नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। स्वागत करता हूं वेब समाचार में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। तमाम सभी लोगों में अब बेचैनी बढ़ चुकी है कि इस बार का जो चुनाव है कैसे होगा। और तमाम सभी प्रतिनिधि देखा जा रहा है क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अपने अपने वादों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं 5 सालों में ये काम किया हूँ। आखिर जनता किन मुद्दों पर ध्यान देगी, किन मुद्दों को लेकर वो जनता वोट देगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आज मैं आया हूँ क्षेत्र संख्या 14 में। आज हमारे साथ मौजूद है भावी जिला पार्षद प्रत्याशी सुबुक तारा जी, और आज इनसे हम बातें करेंगे इनका जो मुद्दा है इस बार क्या होगा। सबसे पहले मैं तो अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आपकी भी धन्यवाद करती हूँ। आप ये बताइए कि आप चुनाव लड़ रही हैं, आखिर क्या सोच कर चुनाव लड़ रही हैं? मैं सलाम करती हूँ, अब नमस्ते भी करती हूँ, और मैं जनता की सेवा करने के लिए। जनता की सेवा हर कोई करता है, लेकिन आपने क्या सोचा कि मुझे ही सेवा करनी है? जनता की सेवा करने के लिए मैं 15 साल से उतर गई हूँ रोड पर। हाँ, और जनता के बीच में रहती हूँ, और जनता का हमेशा हर दुख सुख में साथ रहती हूँ और रहूँगी। पिछले 15 सालों से आप चुनाव लड़ रही हैं। पिछले साल आप 2 नंबर पे थी जी। आखिर कमी कहाँ थी कि आप चुनाव नहीं जीत पाए? शायद मुझसे कुछ कमी हो गई होगी, सेवा करने से कुछ कमी हो गई होगी मुझसे, इसलिए मैं 2 नंबर पर थी। आप ये बताइए कि आप महिला होकर चुनाव लड़ रही हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो महिला होती है घर से बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन इस बार का आपका मुद्दा क्या होगा? आप कैसे विकास करेंगी महिला होकर? जहाँ मैंने हसनपुरा प्रखंड में जो गांव में रोड नहीं है, और स्वास्थ्य, शिक्षा, जो लड़की को सिलाई बिनाई, लड़की लोग को पढ़ाई, मतलब आप विशेष तौर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने में हाँ, सहयोग देना चाहती हैं। सुबुक तारा जी, ये बताइए कि आप जब जनता के बीच जाएंगी तो आप वोट कैसा मांगेंगी? मैं विकास के तौर पर मांगूंगी वोट। एक बार मौका दिया जाए जनता को सेवा करने के लिए। सुबुक तारा जी, आप वादों की बात कर रही हैं। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। जब चुनाव आता है तो वोट मांगते हैं, वह बड़े बड़े वादे करते हैं। तो क्या आप बड़े बड़े वादे कर कहीं फेल हो गई? तो नहीं, वादे करके तो फेल नहीं होंगी, वादा पूरा करूंगी। आप वादा पूरा करेंगे जी। अब शिक्षा स्वास्थ्य की बात की तो आपको क्षेत्र में लगता है कि शिक्षा स्वास्थ्य को आप बढ़ावा दे पाएंगी, अब वो कर पाएंगी? जरूर कर पाएंगे, देंगे। देखा जा रहा है कि आज पे हस्बैंड और पुत्र काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखा जा रहा है हर एक क्षेत्र में घूम रहे हैं, 3 रात एक कर दिए हैं। तो इस बार आपको लगता है कि खुदा आपके साथ है और जनता भी आपको सेवा का मौका देगी और आपके साथ इंसाफ करेगी? जी, जनता भी मेरे साथ है और कभी भी साथ रहेगी, और रही है जनता मेरे साथ, और जनता की दुआ और आशीर्वाद मेरे साथ है। दुआ और आशीर्वाद साथ है। सुबुक तारा जी, देखा जाता है कि अक्सर पिता पुत्र जो भी महिला सीट होता है उस पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप क्षेत्र का विकास करने के लिए पावर का इस्तेमाल करेंगी, क्या आपके पुत्र या पति? तीनों आदमी मिलकर हम लोग विकास करेंगे, और क्षेत्र में करेंगे। पुत्र भी और पति भी और मैं भी। आप ये बताइए कि पिछले मतलब 15 सालों से आप कब बाहर निकले चुनाव लड़ने के लिए? 15 साल में कि आपको कब लगा कि मुझे अब घर से पैर बाहर निकालना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए? तो हमेशा जनता की सेवा में लगी रहती हूँ, हर दुख सुख में साथ रहती हूँ और रहूँगी। आपके दरवाजे पर कोई गरीब जनता आदमी आता है जिसके मान के चलिए किसी बेटी का शादी हो, किसी खाने में कमी हो, तो क्या आप पूरा कर पाती हैं? जितना मेरे पास रहता है उतना मैं मदद करती हूँ। आप मदद करती हैं? जी। अब कोरोना काल देखा गया था, पिछले साल कोरोना काल में लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, जो मजदूर वर्ग थे।
देखा जा रहा था कि वो खाने पर लाले पड़ गए थे, वो एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। तो क्या आप कोरोना काल में लोगों को अनाज दी? जी, मैं राशन उठाती हूँ, अपने पास नहीं रखती हूँ, लोगों को भी दे? लोगों को भी से दे देती हूँ। जितना पैसा भी आता है उसमें भी बांट देती हूँ लॉकडाउन में। आप ये बताइए कि अगर चुनाव जीतती हैं तो अपने क्षेत्र का विकास कैसे करेंगी? क्षेत्र के विकास जैसे करा जाता है वैसे ही करूँगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड। अगर आप क्षेत्र में घूमती हैं तो प्रॉपर रूप से स्वास्थ्य और सड़क बढ़िया दिखाई देता है? नहीं, बढ़िया तो दिखाई नहीं देता है, तो मैं बढ़िया लाना चाहती हूँ। बढ़िया लाना चाहती हैं? जी। चलिए दोस्तों आपने देखा कि आज हमारे साथ मौजूद थे सुमुक्ता राय जी, जो क्षेत्र संख्या 14 के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी हैं, जो कहती है कि अगर मैं जीतती हूँ तो मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं जनता का विकास करूँ, और जनता का जो पैसा है एक एक पैसा को मैं विकास के तौर पर लाऊं, और मैं भरसक प्रयास करूँगी कि मेरे विकास से जनता खुश हो, नाखुश ना हो। मैं किसी भी आम जनता का अपने पावर से नाखुश नहीं करना चाहती हूँ। मेरा जो मुख्य मुद्दा होगा वो विकास होगा। आज हमारे साथ मौजूद थी सुमुक्ता राय जी। दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आज हमारी टीम आई थी क्षेत्र संख्या 14 में। नमस्कार।